स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोल्टो को विश्वास नहीं होता है कि सेरू ट्रेटर हो सकता है। तो वो बाता से बोलता है कि तुम्हें कैसे पता है कि सेरू का ये कम्युनिकेशन डिवाइस है और वो ट्रेटर है। तो बाता बोलते हैं कि तुम्हें याद होगा शायद कि सेरू ने जो अपने विलेज के बारे में बताया था, तो वो बता रहा था कि वो जो बच्चा था तो अपने दादाजी के साथ जाता था हॉट स्प्रिंग पे और वो सनसेट देखा करता था। लेकिन जहाँ तक कि मुझे याद है, मैं भी उस जगह पे जा चुकी हूँ और वहाँ पे जितने भी हॉट स्प्रिंग है वो सिर्फ ईस्ट की साइड है, यानी कि वो सनराइज तो देख सकता है लेकिन सनसेट नहीं देख सकता। यानी कि वो झूठ बोल रहा था। तभी मेरा दिमाग खनका और मैंने जब उसकी चेकिंग करी तो मुझे एक कम्युनिकेशन डिवाइस मिला। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यात्सुमे वगैरह चिंता कर रहे होते हैं कि ये बोल्टो और बाता इतनी देर क्या लगा रहे हैं, इनको आने में कितना टाइम हो गया। तभी वो बोल्टो से बोलते हैं कि बोल्टो तुम्हें विश्वास करना होगा। तो बोल्टो बोलता है लेकिन मुझे लगता नहीं कि मिस्टर किसेरू ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि किसेरू ने सबसे पहले हम लोगों की मदद की थी, मुझे याद है जब मैं बचाने जा रहा था उन लोगों को। तो बाता बोलती है तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे तो किसेरू के ऊपर विश्वास नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं नींद में सोई हुई हूँ किसी के ऊपर ट्रस्ट करके और रो रात को मेरा गला काट दे। मैं तो बचना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कावाकी और शारदा जो होते हैं वो मिस्की के पास जा रहे होते हैं और कावाकी बोलते हैं मुझे पता नहीं था कि लीफ विलेज के पास आउटर्स की इतनी इन्फॉर्मेशन है, किसेरू नाम का बंदा भी एक आउटर है, उनको पता होगा। तो शारदा बोलते ही हम लोगों को कोड की जानकारी निकालनी है ना, इस चक्कर में आउटर्स की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। वैसे हम लोगों को जल्दी से मिस्की के पास पहुंचना होगा वरना हम लोगों को लेट हो जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि बोल्टो और बाता अंदर आ जाते हैं रूम के अंदर। तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी जो सेकंड स्क्रॉल होता है वो खोला जा चुका होता है और ओका उन लोगों को बोलता है तुमने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दी। तभी शामू उन लोगों के पास आता है और बोलता है कि ये लो, तुम दोनों के लिए मैंने लिफाफे चूज़ कर रखे हैं, हम लोगों को इस टास्क के अंदर लिफाफे चूज़ करने थे अपने अपने। तभी हम लोग देखते हैं अचानक से जो ओगा होता है वो उन लोगों को दूसरे डायमेंशन के अंदर समन कर देता है और बोल्टो दूसरे डायमेंशन के अंदर पहुंच जाता है। तभी उन लोगों को ओगा की आवाज़ आती है। ओगा बोलता है कि मैंने तुम सब लोगों को अलग अलग जगह पे भेजा है, तुम्हारे हाथ में जो लिफाफे हैं उन लिफाफों के अंदर 1 से लेकर 8 तक के नंबर हैं। तुम सब लोगों को टोटल 7 नंबर चाहिए होंगे यहाँ से जिंदा बचने के लिए। तुम्हें चाहे दूसरों के कार्ड चुराने पड़े, चाहे कुछ भी करके तुम लोगों को 7 नंबर चाहिए। जिसके पास जो बड़ा पत्ता होगा वो जीत जाएगा और 7 से ज़्यादा हुआ तो उसको ज़्यादा खतरा है क्योंकि दूसरा चुरा भी सकता है। और तुम्हें फ्लेयर मिलेंगी हर 2 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। अभी जहाँ से फ्लेयर जली है तुम्हें उस जगह पे जाना है। अभी तो ये फ्लेयर जली है 2 घंटे का टाइम है इसके लिए, उसके बाद जलेगी जब 1 घंटे का टाइम होगा, फिर जलेगी जब 10 मिनट का टाइम होगा। तभी हम लोग देते हैं बोल्टो के पास जो नंबर होता है वो 6 होता है, यानी कि बोल्टो के पास सेफ वाला नंबर नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं रोकरो जो होता है उसके पास 1 वाला नंबर होता है, तो रोकरो के पास भी सेफ वाला नंबर नहीं है। तो उन लोगों को कैसे ना कैसे करके बच के जाना है वहाँ से। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो बाटा का क्लाइंट होता है उसके पास 2 नंबर का कार्ड होता है और बाटा के पास खुद 3 नंबर का कार्ड होता है। तो अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि मैं अगर चाहूँ तो भी तुम्हें बचा नहीं सकती, अगर हम दोनों को जिंदा बचना है तो हम लोगों को टोटल 9 पॉइंट्स और चाहिए होंगे, वो हम लोगों को किसी ना किसी से चुराने होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शामो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके पास टोटल 8 नंबर का कार्ड होता है और वो तो जिंदा बच जाएगा। तभी शामो उससे बोल्टो बोलता है बोल्टो शामो तो पागल हो गए कि अपने कार्ड को इतनी खुले में मत फैला रहा हो, वरना कोई तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेरो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास कम्युनिकेशन डिवाइस होता ही नहीं है। तभी उसे याद आता है कि कहीं बाता मुझसे टकराई थी तो उसने तो मेरा कम्युनिकेशन डिवाइस तो नहीं ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बाटा का जो क्लाइंट होता है वो बहुत कॉन्शियसली धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तो बाटा उसको बोलती है बॉस आपको इतने धीरे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैंने आपको बोला है ना। तो बाटा क्लाइंट बोलता तुम्हें रिच पीपल से हेट थी ना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे सच में मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी हो, अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद अब तक मैं यहाँ पे पहुँच नहीं पाता। तभी हम लोग वो अचानक से लड़खड़ा के गिर जाता है। तो बाटा उसकी हेल्प करती है सूटकेस उठाने में और बोलती है सूटकेस इतना ज़्यादा हल्का कैसे, अगर इसके अंदर इतने सारे पैसे हैं तो ये तो भारी होना चाहिए। तभी वो बॉस उससे सूटकेस छीनने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मुझे दे दो, और बाटा भी उससे सूटकेस छीनने की कोशिश करती है। तो वो देखती है सूटकेस के अंदर कुछ नहीं होता, एक केमिकल की बोतल होती है जो कि फूट जाती है और एक उसकी फैमिली की फोटो होती है। तो बाटा बोलती है ये क्या है, इसके अंदर तो कोई भी पैसे नहीं है, तुम मुझे पैसे कैसे दोगे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो। तो वो बोलता है दरअसल मुझे माफ़ कर दो, मेरी फैमिली को उन्होंने किडनैप कर रखा है, मेरी जो कंपनी है उसके ऊपर बहुत सारा लोन है, अगर मैं उनको पैसे नहीं चुकाऊंगा तो वो लोग मेरी फैमिली को मार देंगे। मैं ये केमिकल से उन लोगों को डराना चाहता था और अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता मैं डेडलाइन से पहले वहाँ पे पहुँच पाऊंगा और वो लोग मेरी फैमिली को मार देंगे। तो बाटा बोलते हैं तुम भी बाकी के अमीर लोगों की तरह निकले, तुम भी उनकी तरह झूठे हो, तुम भी हम गरीबों का फायदा उठाते हो। और फिर हम लोग देते हैं बाटा उसका कार्ड ले लेती है और बोलती है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली, और उसका कार्ड लेके जाने लगती है। तो बोलता है प्लीज़ बाटा मेरी हेल्प करो। तो बाटा बोलते हैं मैंने कोई चैरिटी खोल रखी है क्या, तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए पैसे भी नहीं और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तभी हम लोग इतने अचानक से एक कोनाई नाइफ आता है जिससे बाटा का क्लाइंट जो होता है वो मारा जाता है। तो बाटा बोलती है कि ये क्या हो रहा है, और बाटा के सामने वो इंसान आ जाता है जिसने उसको मारा था और वो बाटा को भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यासुमे के पास 4 नंबर का कार्ड होता है लेकिन उसको कोई भी चिंता नहीं होती, वो अपने दोस्तों को ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पे नामुआ आता है और वो यासुमे से बोलता है यासुमे तुम ठीक तो हो ना। तो यासुमे बोलती है हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है कि ये क्या चाहता है, ओगा हम लोगों को एक दूसरे से लड़वाना चाहता है, मैं नहीं चाहती कि हम लोग आपस में लड़े। तो नामो वगैरह कैलकुलेशन करते हैं कि 1 और 6 वाला बच सकता है, 2 7 वाला बच सकता है, ऐसे करके टोटल 5 जने को हम लोग बचा सकते हैं, यानी कि 8 में से 3 जनों को तो मरना ही होगा। तो यासुमे बोलते हैं फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, और यासुमे उसको अपने कार्ड दिखा देती है कि जो तुम चाहो वो कर सकते हो। तभी हम लोग नामो उसको बोलता है तुम मेरा कार्ड ले लो 5 नंबर वाला और तुम जिंदा बच जाओ। तो यासुमे बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारा कार्ड नहीं ले सकती। तो नामो बोलता है मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। तभी वहाँ पे बोल्टो और शामो भी आ जाते हैं और वो लोग उनको अपने कार्ड सारे दिखा देते हैं और वो लोग कार्ड्स को चेक कर रहे होते हैं कि कितने लोग जिंदा बच सकते हैं। तो फाइनली वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ 4 ही कार्ड है तो सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बच पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तभी हम लोग देखते हैं कि बोरुटो बोलता है शामो से कि शामो
शामो बोरुतो से बोलता है, बोरुतो तो अपने 6 को 9 क्यों नहीं बना लेते? तो बोरुतो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इतनी चीप ट्रिक्स काम करेंगी? हमें बाकी सब लोगों से मिलना चाहिए और उन सब लोगों से मिलके बात करनी चाहिए। तो वो लोग बाकी सब लोगों को ढूँढने लग जाते हैं, तभी उनको बाता की और उसके क्लाइंट की लाश मिलती है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोरुतो को अपने मन में वो बात याद आने लगती है, जब बाता ने उसको बोला था कि मैं नहीं चाहती मैं किसी पर ट्रस्ट करती हूँ वो मुझे खत्म कर दे। तो हम लोग कहते हैं, बोरुतो बोलता है कि अब हमें सब लोगों को मिलके बताना होगा कि हम लोग उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो लोग ज़िंदा नहीं बच पाएँगे। तो शामो बोलता है, काश मैं तुम लोगों को मेरा एक्स्ट्रा 1 नंबर दे पाता। तभी एक और फ्लेयर जल जाती है, यानी कि उनके पास सिर्फ आध 1 घंटा और बचा होता है। तो बोरुतो वगैरह बाकी लोगों को ढूँढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनके पास रोकुरो आ जाता है और वो हँसने लगता है और बोलता है कि 1 घंटा और बचा है ना? तो बोरुतो बोलता है कि तुम आ गए आखिरकार, अब तो तुम्हारे पास काफ़ी सारे कार्ड होंगे, अब बताओ तुम्हारे पास कितने कार्ड हैं? तो रोकुरो उनको एक कार्ड दिखाता है जिस पे 1 नंबर लिखा होता है। तो बोरुतो बोलता है, अभी तक तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही कार्ड है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा लकी हो। तभी रोकुरो पीछे से 2 कार्ड और निकालता है जिस पे 2 और 3 भी लिखा होता है, यानी कि उसने बाता के और उसके क्लाइंट के भी कार्ड ले लिए। तो बोरुतो बोलता है, अच्छा तो तुम ही हो वो जिसने इन दोनों को मारा है, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? फिर बोरुतो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, अगर तुम्हें अभी भी 1 पॉइंट चाहिए तो तुम एक काम करो, मेरा 6 ले लो और अपने 1 के साथ मिला लो, मुझे 2 और 3 दे देना। तो रोकुरो बोलता है, तुम सारे ही ले लो, मुझे कोई चाहिए ही नहीं। तो बोरुतो बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो? तभी रोकुरो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है, तुम शायद इस एक्सपेरिमेंट को अभी तक जान नहीं पाए हो। इस एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग जो होगा वही जिंदा बचेगा, बाकी सब लोगों को मरना ही होगा। तो क्यों ना मैं तुम सब लोगों को यहीं पे मार दूं और सब लोगों को खत्म कर दूं। फिर वो शामो को पकड़ लेता है और शामो को मारने वाला होता है। तो शामो बोलता है, तुम्हें मेरा कार्ड चाहिए ना, ये लो 8 नंबर का कार्ड और जिंदा बच जाओ, हम लोगों को जिंदा छोड़ दो। तभी हम लोग देखते हैं, जब तक शामो उससे बात कर रहा होता है तब तक बोरुतो उसके ऊपर अपने वैनिशिंग राशिंगन से अटैक कर देता है, लेकिन हम लोग इतने ना जो रोकुरो होता है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो नामो बोरुतो से बोलता है, बोरुतो हम दोनों को इससे फाइट करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कावाकी और शारदा जो होते हैं वो मिस्की को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको मिस्की नहीं मिल रहा होता। तभी उन लोगों को अचानक से मिस्की मिलता है जो कि पेपर बॉम्ब से बंधा हुआ होता है, यानी कि उसको पेड़ से चिपकाया हुआ होता है और उसके चारों तरफ पेपर बॉम्ब्स होते हैं। तो शारदा बोलती है, इतने सारे पेपर बॉम्ब्स, हम लोग इनसे बचेंगे कैसे? हम लोगों को ध्यान से जाना होगा, एक ट्रैप है। वैसे ही मैंने लीफ विलेज को इन्फॉर्म कर दिया था यहाँ पे आने से पहले, तो रीइंफोर्समेंट आती होगी, हम लोगों को बैकअप का वेट करना चाहिए। लेकिन हम लोग इतने कावाकी बैकअप का वेट नहीं करता और अंदर घुस जाता है और सारे जो पेपर बॉम्ब्स होते हैं वो कावाकी को भी लपेट लेते हैं। लेकिन हम लोग इतने कावाकी तो ठहरा पावरफुल, कावाकी अपने आप को ही जला लेता है और हम लोग सारे जो पेपर बम होते हैं उनको ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद वो मिस्की को भी बचा लेता है अपने पेपर बम्स को जला के। तो शारदा बोलते हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है मिस्की? तो मिस्की बताता है कि तुम लोगों के जाने के बाद मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तभी कुछ शिनोबीज यहाँ पे आ गए जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। तो कावाकी बोलता है, हम लोगों को उन शिनोबीज को पकड़ना चाहिए और उनसे सब कुछ उगलवाना चाहिए। शारदा, इसमें तो तुम मुझे मना नहीं करने वाली ना? तो शारदा बोलती है, मना क्यों करूंगी, हम लोगों को बोल्टो के बारे में जानना है तो हम लोगों को ये सब कुछ करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नामुआ और रोकुरो फाइट कर रहे होते हैं और बोल्टो भी फाइट कर रहा होता है और हम लोगों को मदद कर रहा होता है बचने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं, श्यामा बोलता है कि अब हमारे पास 1, 2 और 3 का भी कार्ड आ जाएगा अगर हम लोग रोकुरो को यहीं रोक देते हैं, फिर हम चारों लोग जिंदा बच सकते हैं। तो यासुए बोलती है कि हाँ, अगर हम लोगों ने रोकुरो को यहीं हरा दिया तो हम लोग उसके तीनों कार्ड से हम तीनों भी जिंदा, चारों भी जिंदा बच सकते हैं। तो हम लोग, मुझे भी जाना होगा, बोरुतो की मदद करनी होगी। तभी हम लोग देखते हैं, बोरुतो अपने इलेक्ट्रिकल स्टाइल से रोकुरो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक क्लोन था और रोकुरो अपने तार से, यानी कि जो उसकी जो बग होता है उससे का नामुआ के ऊपर अटैक कर देता है और नामुआ की बॉडी को कंट्रोल करने लग जाता है उस बग की मदद से, और बोलता है कि तुम अपने ट्रू डिजायर को जिंदा रहने दो, बोरुतो को खत्म कर दो। और हम लोग देखते हैं उसके बाद रोकुरो जो होता है वो खुद ही बोरुतो के ऊपर अटैक करने लग जाता है। बोरुतो अकेला और उसके सामने फाइट करने वाले हैं नामुआ और रोकुरो दोनों, लेकिन नामुआ अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। तो हम लोग इतने यासुमे की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सारे लोग कितने बुरी तरीके से जिंदा रहना चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं नामुआ जो होता है अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और बोरुतो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी उसको बोरुतो के चेहरे के अंदर उस संत का चेहरा दिखता है जिसको देख के उसने अपने मॉन्क बनने की कसम खाई थी। तभी हम लोग देखते हैं जैसे उसकी बॉडी रुकती है वैसे ही नामुआ पीछे से आता है और रोकुरो पीछे से आता है और नामुआ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार बोरुतो जो होता है अपने राशिंगान से रोकुरो को भी हरा देता है। तो रोकुरो बोलता है, बोरुतो तुम जीत चुके हो, तुम मेरे कार्ड्स ले सकते हो, तुम अच्छी तरीके से जीते हो, वैसे ही मैं जिंदा रह के भी जेल में ही जाने वाला था। तो बोरुतो उसको 6 और 1 का कार्ड दे देता है और बोलता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, तो मैं तुमसे प्रॉमिस छोड़ूंगा नहीं। और फिर उसके बाद वो जोर से चिल्लाता है कि ओगो, तुम क्या चाहते हो कि हम लोग एक दूसरे को मारे? लेकिन हम लोग एक दूसरे को मारने वाले नहीं है। तभी ना रोकुरो उसको बताता है कि बोरुतो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, मैंने ये कार्ड जरूर चुराए थे बाता और उसके क्लाइंट से, लेकिन जब तक मैं पहुंचा तब तक उनकी लाश डेड हो चुकी थी, यानी कि वो लोग मर चुके थे, मैंने उनकी डेड बॉडी से एक कार्ड चुराए थे। तभी अचानक से एक और फ्लेयर आती है, यानी कि अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो वो फाइनली चले जाते हैं जहाँ पे उनको लोगों को कार्ड सबमिट करने होते हैं और उस रूम के अंदर घुस जाते हैं। सबसे पहले रोकुरो घुसता है, तो रोकुरो के जाने के बाद गेट बंद नहीं होता, तो शैमो समझता है कि शायद वो भी निकल सकता है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है वैसे वहाँ पे कांटे आ जाते हैं, तो शैमो समझ जाता है कि हम लोग ऐसे निकल नहीं पाएंगे। तो बोरुतो बोलता है, एक काम करो, तुम सब लोग जाओ, हम लोगों के पास एक कार्ड की कमी है, तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, मुझे पता है कि ये सब कुछ किसी ने किया होगा क्योंकि उसके पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी था और बाता को उस पर शुरुआत से ही शक था। तो मैं उसके लिए रुकूंगा और यहाँ पे उसका वेट करूंगा और उससे वो 7 नंबर का कार्ड लेके अंदर घुसूंगा। और तो हम लोग देखते हैं नाम हुआ बात यासुमे और शैमो अंदर चले जाते हैं और हम लोग देखते हैं जो किसेरू होता है वो वहाँ पे पहुंच जाता है और दूर से बोरुतो को देख रहा होता है और बोरुतो और किसेरू आमने सामने देख रहे होते हैं एक दूसरे को। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के लिए बने नहीं मार सकते। बाय बाय।